दोस्तों, जातिवाद ने एक बार फिर एक निर्दोष दलित युवक की जान ले ली है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के गंगाधारी गांव में थप्पड़ और जाति सूचक शब्दों के अपमान से आहत होकर युवक हिमांशु ने आत्मदाह कर लिया था। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान 21 अप्रैल को उसने अंतिम सांस ली। घटना के अनुसार 17 अप्रैल को गौरव राजपूत नामक युवक ने हिमांशु से अपनी कार में फूल लगाने को कहा। हिमांशु के मना करने पर गौरव ने न सिर्फ उसे थप्पड़ मारा बल्कि जाति सूचक गालियां भी दी। इस घटना के बाद उसी रात लगभग 9 बजे हिमांशु ने गौरव के घर के सामने खुद को आग लगा ली। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चालान कर दिया है। लेकिन यह घटना सवाल खड़े करती है कि आखिर दलित समाज के युवा आत्महत्या को ही अपना अंतिम विकल्प क्यों चुनते हैं। हिमांशु की मौत कोई अलग घटना नहीं है दोस्तों। इसके ठीक सप्ताह भर पहले 14 अप्रैल को भी एक और दलित बच्ची ने जातिवाद के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उसी घटना के अनुसार एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ ब्राह्मण समुदाय को लोगों ने रेप किया और उसका जातिगत अपमान किया गया था। उसे मारपीट के साथ सार्वजनिक रूप से नीचा दिखाया गया था। थाने में जाने के बाद भी जब 40 दिन तक अपराधी उसके सामने घूमते रहे, उसे चिढ़ाते रहे, जब उस बच्ची और उसके परिवार के न्याय की मांग की तो स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने उसकी सुनवाई नहीं की। इंसाफ न मिलने की निराशा से उस बच्ची ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। एक तरफ 14 अप्रैल बच्ची का न्याय के लिए तड़प कर मरना और दूसरी ओर 21 अप्रैल को हिमांशु का जलकर मरना, ये दोनों घटनाएं दर्शाती है कि देश में जातिवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है बल्कि दिन प्रतिदिन नए रूप में उभर रहा है। दोस्तों, दोनों पीड़ित अलग अलग उम्र के, लेकिन उनकी मौत का कारण एक ही था। दंभी जातियों द्वारा दलितों को उनकी अस्मिता पर हमला करके ये बताना कि वे छोटे हैं, वे नीच हैं और उन्हें नीचा दिखाना है। अब ये सवाल गहरा होता जा रहा है कि पीड़ित आखिर ऐसा कदम क्यों उठाते हैं। इसके कई कारण हैं दोस्तों। मानसिक दोहन और अपमान की आग। जातिवाद कोई साधारण गाली नहीं है, यह सदियों से चली आ रही व्यवस्था है जो एक समूह को छूत अछूत ऊंच नीच का पाठ पढ़ाती है। जब कोई सार्वजनिक जगह पर 10-20 लोगों के सामने थप्पड़ मारा जाता है और तुम्हारी जाति क्या है कहकर अपशब्द कहा जाता है तो पीड़ित का आत्मसम्मान चूर चूर हो जाता है दोस्तों। दूसरी, न्याय की पहुंच न होना। रोहित प्रेमला हो, पायल तड़वी हो, बाई पूर्ण कुमार हो, IPS जैसे उच्च शिक्षित अधिकारी तक जब न्याय नहीं मिलता तो आम दलित युवा क्या सोचेगा। पुलिस थाने से लेकर अदालत तक न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी, जटिल और महंगी है कि एक गरीब दलित परिवार उसे झेल नहीं सकता है। हिमांशु को लगा कि अपराधी को तुरंत सजा नहीं मिलेगी, इसीलिए उसने यह भीषण कदम उठाया। दोस्तों, तीसरी, बदला लेने की अक्षमता। मानव स्वभाव है कि जब कोई हमें दुख देता है तो हम वैसे ही या उससे अधिक दुख देना चाहते हैं। लेकिन दलित समाज सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इतना कमजोर है, उसे इतना कमजोर बना दिया गया है कि वो बदला नहीं ले सकता। जब पीड़ित को एहसास हो जाता है कि वो न तो प्रताड़ित करने वालों को जवाब दे सकता है और ना ही उसे सजा दिला सकता है तो वो आत्महत्या करके यह संदेश देता है कि देखते हैं, अब मेरी मौत पर कम से कम तुम्हें तो सजा मिलेगी। चौथा, ध्यान आकर्षित करने का आखिरी हथियार। ऐसे आत्मघाती कदम के बाद ही मीडिया, प्रशासन और बुद्धिजीवी जागते हैं। हिमांशु और 14 अप्रैल की बच्ची दोनों ने यही सोचा होगा कि अगर जीते जी न्याय नहीं मिलता तो मरने के बाद मेरे परिवार को तो कम से कम इंसाफ मिल ही जाएगा। इन दोनों ही दुखद घटनाओं से हमें यह सीख लेना चाहिए कि कानून कितना भी सख्त हो, जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी जातिवाद नहीं रुकेगा। हर घर में, हर गली में बच्चों को पढ़ाया जाए कि जातिगत अहंकार करना दंडनीय अपराध है। दलित समाज के युवाओं को यह संदेश है कि आत्महत्या कोई समाधान नहीं है। मेरे दलित भाइयों, मेरे दलित बहनों, संविधान और कानून आपके साथ है। भले ही इंसाफ देरी से हो, आपका मरना केवल आपके परिवार और समाज को तोड़ना है। अपराधी पर कोई असर नहीं पड़ता। पीड़ित परिवारों को मानसिक सहायता और आर्थिक मुआवजा दिया जाए। साथ ही SC/ST एक्ट को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाए।
और अंत में मीडिया और बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी इस घटनाओं को सिर्फ खबर न बनाए, बल्कि तब तक शोर मचाए जब तक हर जातिवादी को कठोर से कठोर सजा न मिले। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पिछले दिनों जमकर हंगामा हुआ। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतर आए और उनके विरोध के नारे चारों तरफ गूंजने लगे। उनका निशाना सीधा सीधा बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी पर था। भीम आर्मी के लोगों ने विधायक के एक विवादित बयान और उनके हालिया कारनामे के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना भयंकर हुआ कि हालात बिगड़ते बिगड़ते बच गए। इसके बाद वहां के आईपीएस एसोसिएशन तक ने नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री के पास शिकायतें पहुंच गई। दबाव बढ़ते देख बीजेपी ने मजबूत एक्शन लेते हुए विधायक प्रीतम लोधी को नोटिस जारी कर दिया। इसमें 3 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है, लेकिन यह पूरा मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है। दरअसल इस बयान के पीछे एक पूरा रिकॉर्ड है जिसने लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाया है। अब उसी पर गौर करते हैं। पूरा मामला 16 अप्रैल का है। शिवपुरी के करेरा इलाके में विधायक प्रीतम लोधी के बेटे दिनेश लोधी की थार गाड़ी ने बेरहमी से 5 लोगों को टक्कर मार दी। इसी हादसे में 2 महिलाएं और एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने जब उसी गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो चौंकाने वाला जवाब मिला। सायरन बजा रहा था, हटे क्यों नहीं? गाड़ी ब्रेक सब है, जब सायरन दे रहा हूँ, हॉर्न दे रहा हूँ तो ले रहा है, ले रहा है। अच्छा, गाड़ी ले रहा है। हाँ। मामला दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आई, एफआईआर दर्ज की गई और थार गाड़ी भी जब्त कर ली गई। लेकिन असली तमाशा तब शुरू हुआ जब विधायक खुद थाने पहुंचे। थाने में विधायक प्रीतम लोधी ने एसडीपीओ को फटकारते हुए धमकी दी और उनका एक वीडियो वायरल हो गया। उस वीडियो में विधायक साफ कह रहे हैं, क्या करेरा तुम्हारे डैडी का है? दम है तो रोक लेना। मैं कहना चाहता हूं एसडीओपी से, क्या तेरे डैडी की है करेरा? वैसे तो मैं कहता नहीं हूं, लेकिन अब कह रहा हूं कि वो वहां आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा। अगर तेरे डैडी में दम हो तो रोक। आप सोचिए, थाने में बैठे ऑफिसर को तुम्हारे डैडी तक कहना कितनी बड़ी बात है। यही वो बात थी जिसने पूरे विवाद को और ज्यादा हवा दे दी और भीम आर्मी आंदोलन पर उतर आई। अब थोड़ा पीछे चलते हैं दोस्तों। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विधायक प्रीतम लोधी का नाम विवादों में पहली बार नहीं आया है। इनके पुराने रिकॉर्ड को देखिएगा। खुद के हलफनामे में उन्होंने जान से मारने की कोशिश की, डकैती की साजिश और मारपीट जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज कराए गए हैं। यानी उन पर दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हैं। पहले भी उन पर जिला बदर की कार्रवाई हो चुकी है और पुलिस से पुराना टकराव रहा है। 2022 में उन्होंने एक आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन 2023 में उन्होंने फिर से वापसी कर ली और बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया। हाल में यह भी आरोप लगा कि प्रीतम लोधी ने थाने में अपने तथाकथित प्रतिनिधि को बैठाकर पुलिस कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया है और विधायक के बेटे दिनेश लोधी पर भी धमकी, मारपीट और वसूली जैसे कई बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। यानी ये पूरा परिवार कानून से ऊपर उठ चुका है दोस्तों। अब असली सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ बयान का मामला है या फिर सिस्टम से टकराने की पुरानी आदत है इनकी। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा इस बार गंभीर कार्रवाई करती है या फिर यह मामला भी वक्त के साथ गायब हो जाएगा, क्योंकि यहां सिर्फ एक नेता का सवाल नहीं है, यहां सवाल कानून और प्रशासन की साख का है। भीम आर्मी ने इस परिवार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया है दोस्तों। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रीतम लोधी और दिनेश लोधी सामने आकर माफी मांगेगा, क्या उन्हें सजा मिल पाएगी, क्या भीम आर्मी की यह मेहनत रंग लाएगी या फिर मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यह तो आने वाला वक्त बताएगा, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा दोस्तों। फिलहाल इतना ही। जातिवाद और सिस्टम में घुसपैठ के ऐसे मामले जब तक बंद नहीं होंगे तब तक लोग सड़कों पर ऐसे ही उतरते रहेंगे। हालांकि अपने आसपास की राजनीति और कानून पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।